सो हेलो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का 9th का पेपर है और वेडनेसडे को पेपर है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से टिप्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं ना, इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, वीडियो को लंबा इतना नहीं खींचते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ जो समरी आपको दिखाई जा रही है, बच्चे जो है वो ईजी वाली याद करके, मतलब इतनी सी समरी, ये पिड्डी से समरी, कोई स्टैंडर्ड याद करता है, कोई आउटस्टैंडिंग याद करता है, इस पे इतने मार्क्स नहीं है। मतलब इतनी सी समरी अगर आपने ना ऐसे लिखी, समरी ऊपर लिखा समरी और ये शुरू कर दिया, कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आपको 8 नंबर की बजाय 2 नंबर मिलेंगे। तो जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आपने उस हिसाब से समरी लिखनी है ना, तो आपके आउटस्टैंडिंग देखते साथ बोर्ड वाला जो उस्ताद होगा ना, वो कहेगा बच्चा बड़ा लायक है, इसने इस कमाल तरीके से लिखा है ना कि उनकी आंखों में भी धूल झुक जाएगा। तो किस तरह से लिखने हैं, आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप कॉर्नर पर देखें, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद लिखनी है समरी। उसके बाद जो भी समरी आप लिख रहे हो, डैफोडिल्स लिख रहे हो तो डैफोडिल लिखना, अगर आप जो है वो लिखना चाह रहे हो वुड्स वाली तो वुड्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है आपने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इतना बड़ा आपने मार्कर से लिखना है, लाजमी नहीं है इसी राइटिंग में लिखें, आप सिंपल सा भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है द पोइम डैफोडिल्स हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ। यहाँ पेन से आपने छोटा सा लिखना है, ठीक है। ये लाइन सिर्फ 2 लाइंस आपने याद कर लेनी है। जहाँ इतनी पोइम याद कर दी है, तो अगर आप 2 लाइनें याद करेंगे तो आपको अच्छा इंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने विलियम वर्डवर्थ जो है ना, वो मार्कर से लिखना है और आगे लिखना है आ रोमांटिक पोइट। मतलब जो पूरी समरी आपने याद किया ना, उस पूरी समरी की 2-3 लाइंस निचोड़ क्या, उस पूरी समरी में बयान क्या हुआ है, ठीक है। मतलब वही चीज़ बस आपने इतनी छोटी सी करके उसको समझानी है कि हम पूरी समरी में ये चीज़ है जो हम आपको बताएंगे। तो आपने लिखना है विलियम वर्डवर्थ और आगे आपने पूरी समरी की मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप यही लाइंस याद कर लें। विलियम वर्डवर्थ आ रोमांटिक पोइट, मतलब कि वो रोमांटिक पोइट थे। ही इज़ नो एज द पोइट ऑफ, बस आपने इतना लिखना है। उसके बाद आपने एक छोटा सा शेर 2 लाइनों का लिख लेना है, नेचर इज़ एन आर्ट ऑफ अल्लाह, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ लिखनी है समरी, और फिर आपने अपनी जो है वो समरी शुरू कर देनी है। कौन सी समरी शुरू करनी है, जो भी आपने याद की है स्टैंडर्ड वाली इतनी सी समरी तब आपने लिख लेनी है। तो ये आपका इंप्रेशन बहुत कमाल का पड़ने वाला है उसके ऊपर, और आपको 8 के 8 नंबर मिल जाएंगे। वो समरी है जो कि पूरी बुक में सिर्फ 2 समरीज हैं, एक है डैफोडिल्स और एक है स्टॉपिंग बाय वुड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जितना भी 5 ईयर है ना, आप उसमें काउंट कर लें सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सी समरी आई है, काउंट कर लें सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी समरी आई है, तो वही समरी आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। दूसरी वाली थोड़ी सी कम याद कर लें। तो डैफोडिल जो समरी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप उम्मीद है कि 5 नंबर पूरे के पूरे ले जाएं।